हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास मैथ्स का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमने 9th क्लास में इसकी इंट्रोडक्शंस वगैरह सीखी थी। कुछ एक बेसिक पार्ट्स इसका हमने 9th क्लास में किया था। 10th क्लास में आज उससे आगे का हम स्टार्ट करते हैं। इसकी चैप्टर पर डिपेंड है कुछ MCQ क्वेश्चंस, उनको हम इसमें इस टॉपिक में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, graphically the pair of equations 6x minus 3y plus 10 is equal 0, 2x ये आ जाएगा हमारा 6x minus 3y plus 10 equal 0 and 2x minus y plus 9 equal 0। अब इसमें चार ऑप्शन हैं। दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती हैं? रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल लाइंस। तो इसमें देखेंगे, हम इसमें कंपेयर करेंगे। फर्स्ट a1 अपॉन a2 ये हो गया हमारा 6/2, 3/1, b1 अपॉन b2, -3 अपॉन -1, माइनस से कैंसिल होकर 3/1 एंड c1 अपॉन c2 10/9। तो हमारा इसमें देखो ये दोनों तो इक्वल है, a1 और a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल हैं, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? पैरेलल लाइन होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो लाइंस भी पैरेलल, नॉट एनी सॉल्यूशंस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल 0 have unique solution. Unique solutions mean intersecting lines या one solutions, exactly two solutions, infinitely many solutions और no solutions। कभी भी दो solutions वाली दो equations नहीं होंगी। तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाता है। यूनिक solutions कब होगा? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2, a1 हमारा 1 हो गया, x का कोएफिशिएंट, और इसमें x का कोएफिशिएंट -3, b1 अपॉन b2, b1 2 है और b2 -6। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये भी क्या होगा? 1 अपॉन -3। ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब हम c1 c2 को भी कंपेयर करते हैं। c1 5 एंड c2 1, तो ये नॉट इक्वल होगा। ये दोनों a1 a2 और b1 b2 इक्वल हैं, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है। तो हमारी लाइंस कैसी होंगी? इसमें भी पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। इसका भी आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल हैव, कंसिस्टेंट होगा तो किस प्रकार से होगा? पैरेलल लाइन, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। देखो तीन प्रकार की लाइंस होती हैं ग्राफ में। दो लाइंस या तो वो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करेंगी, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। इस सिचुएशन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग। दूसरा पैरेलल लाइन जिसमें नो सॉल्यूशंस होगा, और तीसरा कोइंसिडेंट। तो कंसिस्टेंट हमारा इन दो सिचुएशंस में कंसिस्टेंट होता है। जब वन सॉल्यूशन हो और सो मेनी सॉल्यूशंस हो तब कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल 0 एंड y इज इक्वल -7 has one solution, two solution,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशंस। इसके लिए हम एक बार ग्राफ पर इसको दोनों लाइंस को, पहली इक्वेशन है हमारी y इक्वल 0, y इक्वल 0 मीन x एक्सिस, y इक्वल 0 कहां पर होगा, x एक्सिस पर 0 होगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल 0। दूसरी है y माइनस 7, y माइनस 7 नीचे की तरफ होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और इसको नीचे कर लेते हैं -6 एंड -7। x यहां पर 1 2 3, इस तरफ -1 -2 एंड -3। ओके, तो सेकंड इक्वेशन है हमारी y इक्वल -7, 0x प्लस वाई इक्वल -7, जिसमें एक वेरिएबल दिया हो और हमें उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 रखकर हम इक्वेशन बना लेते हैं टू वेरिएबल में, -7 -0x। अब हम इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखें, x की वैल्यू 1 2 3 0 कुछ भी रखें, y हमारा हमेशा क्या आएगा, -7 ही आएगा। 1 2 3 कुछ भी रख लें, ये -7 ही आएगा। तो इससे जो ग्राफ बनेगा हमारा, ये इस प्रकार से ये लाइन जाएगी। तो जो दोनों इक्वेशंस होगी हमारी, पहली ये होगी और दूसरी ये होगी, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो क्या होगा, नो सॉल्यूशंस। इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल a, y इक्वल b graphically represent lines which are parallel, intersecting at b, a, coincident and intersecting at a और b। तो इसको भी हम ग्राफ से शो कर लेते हैं। x इक्वल a, सपोज x यहां पर a है और y इक्वल b, b यहां पर है, तो ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा इनकेस ग्राफ बनता है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x को पहले लिखा जाता है a और y को बाद में b, तो a b पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल 0 एंड 6x माइनस ky माइनस 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मीन कोइंसिडेंट कब होगा, जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों हमारे इक्वल होंगे। तो इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं, a1 कितना हो गया 3, a2 हो गया 6 इक्वल, b1 -1 है, y का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा b1 होगा, और b2 माइनस k, और c1 8 और c2 -16। ये 16 इस तरफ आकर प्लस का, या तो 8 को उस तरफ ले जाओ ये भी माइनस का हो जाएगा, या 16 को इस तरफ, दोनों में एक ही साइड करेंगे इसमें। तो हम इसको माइनस से माइनस, इसमें भी इससे कंपेयर कर लेते हैं, 3k इक्वल 6, देन k इक्वल 6/3, k इक्वल 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lines given by 3x plus 2ky is equal to and 2x plus 5y plus 1 are parallel, then the value of k। पैरेलल लाइन में भी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होंगे, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल होगा। a1 3, a2 2 इक्वल, b1 है हमारा 2k, जो y का कोएफिशिएंट होता है वो b1 होगा, और b2 है 5, c1 ये नॉट इक्वल होगा। अब इस 2 को उस तरफ रखा है तो हम 1 को भी उस तरफ ले जाएंगे, 1 उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा c। अब हम पहले इससे कंपेयर कर लेते हैं, हमें एक k की वैल्यू निकालनी है, 4k इक्वल 15, देन k इक्वल 15/4, और क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट इक्वल नहीं निकालना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, k इक्वल 15/4, ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ c
फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस वाई इक्वल 2 और 6x माइनस 2y इक्वल 3। पहली इक्वेशन ये है हमारी, दूसरी इक्वेशन ये है। will have infinitely many solutions। infinitely many solutions कोइंसिडेंट होता है जब तीनों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 आर इक्वल। तीनों जब इक्वल होंगे तो हमारा इसमें so many solutions होगा। तो देखो पहले a1 है c, a2 है 6, b1 है -1, b2 -2, c1 2 और c2 3। हमें c की वैल्यू निकालनी है तो हम पहले दोनों को ही कंपेयर कर लेते हैं। ये c 2c इज इक्वल 6 और c इज इक्वल 6/2, c इज इक्वल 3 हो जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। वन इक्वेशंस ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज -5x + 7y = 2। सेकेंड इक्वेशन बतानी है। डिपेंडेंट मीन कोइंसिडेंट, दोनों के वेरिएबल सेम होंगे। इसमें जो कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो a1 -5x + 7y = 2। अब देखो पहली जब इक्वेशंस लेंगे हम, इसमें ए ऑप्शन से लेते हैं। 5/10 माइनस क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस का। 7/14 ये प्लस का 1/2 आएगा। तो ये नॉट इक्वल है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में देखेंगे -5/-10 तो 1/2 होगा, और 7/-14 ये इसमें माइनस का हो जाएगा, तो ये भी नॉट इक्वल हो गया। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं रहा। अब तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। -5/-10 मीन 1/2 और 7/14 ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। अब तीसरे को भी कंपेयर करते हैं, सी को। ये 4 है, उधर 2, 2/4, 2/4 मीन, हाँ इसमें एक मिस्टेक है, ये इस तरफ राइट हैंड पर है और ये लेफ्ट हैंड तरफ है। इसको जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन है, उसको भी ट्राई करते हैं। यहां पर लिख लेता हूं मैं इसको, पूरी इक्वेशन को। 10x - 14y और -4। इसमें देखो ये क्या होगा? -1/2। फिर b1 वाला भी क्या होगा? -1/2 और ये भी -1/2। तो इसमें हमारे तीनों इक्वल होंगे। तो सेकंड इक्वेशन डी, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन पर डिपेंडेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A pair of linear equations which has a unique solutions. Unique solutions mean one solution intersecting at one point. X is equal 2 and y is equal -3. इसमें हम ट्राई ऑप्शन से करते हैं, सभी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले में देखो x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, 2 - 3 इक्वल -1, पहली इक्वेशन तो सही है। दूसरी भी रखते हैं, 2 × 2 = 4 और -3 को -3 से +9 हो जाएगा, और ये क्या आएगा? -5, ये नॉट इक्वल। तो पहला ऑप्शन हमारा हट जाता है, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब दूसरे में यही वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 को 2 से 4x और -3 को 5 से -15 इक्वल -11। पहला तो सही है, दूसरे में भी पुट करके देखें। 4 × 2 = 8 और माइनस का 30 किसके इक्वल होगा? -22। तो ये हमारा सही आ जाएगा इसमें। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। 1/2, 1/2, 1/2 यूनिक सॉल्यूशंस नहीं, ये तो फिर ऑप्शंस गलत हैं। सॉल्यूशंस x = 2, y = -3, ये तो क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वेशंस एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगी। तो सो मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस इससे नहीं होगा, इसको भी हटा देंगे। तो दोनों जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू तो इसमें इनको इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशंस नहीं हो रहा है, इसमें सो मैनी सॉल्यूशंस हो रहे हैं। तीसरी इक्वेशंस में हम ट्राई करेंगे। 2 × 2 = 4x
x की वैल्यू 2 रखेंगे 4 और माइनस यहां पर भी माइनस है +3 हो जाएगा इक्वल 1। ये तो यहीं पर कैंसिल हो जाता है, x और y की वैल्यू ही नहीं पुट होती इसमें। अब लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास डी, x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू -3, तो -3 को -4 से +12 -14 इक्वल 0। ये प्लस के 14 हो गए, माइनस का 14, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो 2 को x में पुट करेंगे 10 और y की जगह -3 माइनस ये +3 हो जाएगा और -13 इक्वल 0। तो ये दोनों को 13 ये प्लस का, तो ये दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू पुट हो जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ये 1/5 और यहां पर -4/-1 सॉरी 1, तो ये माइनस से माइनस नॉट इक्वल होगा तो ये यूनिक सॉल्यूशंस हो जाएगा। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 यूनिक सॉल्यूशंस, तो हमारा इसमें आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल a एंड y इज इक्वल b is the solutions of equation x minus y is equal to s plus y is equal 4, then the value of a and b are respectively। a और b दोनों की वैल्यू निकालेंगे। इसमें भी ट्राई ऑप्शन से कर सकते हैं हम, या इसका सॉल्यूशन ही निकाल सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल 2 और x प्लस वाई इज इक्वल 4। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल 6, देन x इज इक्वल 3। x3 किस किस में है? इन दो में है, a में और c में। तो y भी हम चेक करेंगे, एक बार फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल 2, x प्लस वाई इज इक्वल 4। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तब इसमें x कैंसिल हो गया, -2y और -2, माइनस से -2 से भी ये कैंसिल होकर y इज इक्वल 1, तो y इज इक्वल 1, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aruna has only ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are respectively। इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रॉपर सोल्व ना करके जब हमें टिक मार्क करना है तो हम ट्राई ऑप्शन से करते हैं, जल्दी हो जाता है और एक्यूरेसी भी ज्यादा रहती है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x मान लेते हैं और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या y मान लेते हैं। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 50। तो पहले इसी से ट्राई करते हैं। 35 + 15 50 हो रहे हैं, ये नहीं होगा, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, 3 हो गए। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब सेकंड इक्वेशन करेंगे। टोटल उसके पास 75 रुपीज है। मान लिया 1-1 रुपए के x सिक्के हैं तो उसकी कीमत तो x ही होगी। 2-2 रुपए के y सिक्के हैं तो उनकी कीमत क्या होगी? 2y, और टोटल कितने रुपए हो गए? 75 रुपीज है। अब इसमें पुट करके देखते हैं। 35 x की जगह 15, यहां पर 15 2 जा 30 और 35 ये 65 बनता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब इस ऑप्शन में रखते हैं x की जगह 15, y की जगह 35, तो 35 से 2 से करेंगे 70 ये हो जाएगा, 15 ये, तो ये भी 75 नहीं हो रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट, थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा 25, इसको भी पुट कर लेते हैं। ये 25 हो जाएगा और प्लस 25 y की जगह रखेंगे तो ये 50, तो ये हमारा दोनों में, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या भी 25 है और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या भी 25 है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज। 4 year hence the age of the father will be 4 times his son's age। इसको भी हम ट्राई ऑप्शन से करेंगे, बेटर होगा। देखो, पिता की आयु को हम x मान लेते हैं, बेटे की आयु को हम y मान लेते हैं, ठीक है। ये फादर की एज होगी, ये सन्स की एज होगी। फादर एज इज 6 times ऑफ हिज सन्स एज, तो पिता की आयु बेटे से 6 गुनी ज्यादा है, तो 6y के इक्वल होगा।
अब इसको इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। देखो 4 को 6 से करेंगे 24, तो ये संतुष्ट कर रहा है इसको। 5 को 6 से करेंगे 30, ये भी कर रहा है। 6 को 6 से करेंगे 36, ये भी कर रहा है। 3 को 6 से, ये पॉसिबल नहीं है, तो एक ऑप्शन हमारा हट जाता है। सेकंड इक्वेशन, प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ द सन्स एंड फादर, ये दोनों निकाल लिए। सेकंड इक्वेशन थी द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, कितने साल? 4 साल बाद। तो ये 4 साल बाद x प्लस 4, और ये 4 साल बाद y प्लस 4। अब पिता की आयु बेटे से कितने गुना है? 4 गुना है, तो इसको हम 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों इक्वल होंगे। इसमें भी करके देखें, 4 साल बाद ये कितना होगा? 8। 4 साल बाद ये कितना होगा? 28। क्या ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। 4 साल बाद ये कितना होगा? 9। 4 साल बाद ये कितना होगा? 34। क्या ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है? नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। 4 साल बाद ये कितना होगा? 10, और 4 साल बाद ये 40। तो ये देखो, ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी। आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 2x minus 3y plus 10 and 3x plus ky plus 15 आर रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस ही इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। पैरेलल लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, कोइंसिडेंस के लिए, k की वैल्यू, c की वैल्यू, कोई अननोन वेरिएबल की वैल्यू, ज्यादा चांसेस इसी प्रकार के क्वेश्चंस के हैं। तो इसमें देखो पहली इक्वेशन हमारी होगी 2x plus 3y minus 3y plus 10 इक्वल, और दूसरी 3x, इसी के नीचे लिख लेते हैं हम, प्लस के वाई प्लस 15 इज इक्वल 0। तो हमने किसको, कोइंसिडेंट में क्या होगा? तीनों इक्वल होंगे। तो ये तो क्या हो गया? 2/3, ये क्या हो गया? -3/k। हमें तीसरे की जरूरत भी नहीं, अगर लिखना चाहें तो लिख लें। ये तीनों इक्वल होंगे। हम इसी को इक्वल करके 2k इज इक्वल -9 और k इज इक्वल -9/2, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा k इज इक्वल -9/2। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x plus ky is equal 1 and 3x minus 5y is equal 7 आर पैरेलल, फिर k की वैल्यू निकालो। पैरेलल लाइन में भी क्या होता है? पैरेलल लाइन में एक पहली इक्वेशन है हमारी 2x plus ky इक्वल 1 और 3x minus 5y इक्वल 7। पैरेलल लाइन में ये दोनों पहले क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 2/3 इक्वल k/-5, और तीसरा जो होगा नॉट इक्वल होगा 1/7। तो नॉट इक्वल हमें नहीं लेना, हम इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3k इज इक्वल -10 और k इक्वल -10/3 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन चेक करो, -10/3, ए ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इक्वेशंस ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस, फिर डिपेंडेंट बताना है जिसमें तीनों इक्वल होंगे। पहली इक्वेशन है हमारी 2x plus 5y इक्वल 3। देखो जिसमें a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और इक्वल c1/c2, तीनों इक्वल होंगे तब इक्वेशन डिपेंडेंट होगी। तो फर्स्ट वाला 2x plus 5y इक्वल 6, तो ये 3 है, यहां पर 6, ये दोनों 1/1 1/1 है, बट c1/c2 1/2 हो जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल। दूसरी देखो 2x 3y और 5y, ये 5y, तो ये तो 2/3 और सेकंड वाला हो जाएगा 5/5, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। थर्ड में 2/-10 1/-5 हो जाएगा, 5/-25 ये भी 1/-5, और तीसरा देखो अगर ये उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको ये हमारा आंसर होगा। देखो इसमें एक बार पुट करके दिखा देता हूं मैं, -25y और इक्वल, अगर ये 15 हम इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/-5, इन दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वल 1/-,
-5 और तीसरे को भी जब करेंगे तो 1/-5। तो ये हमारा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x = a, y = b is the solutions of given equations. x plus y = 5, 2x minus 3y = 4, the value of a and b. तो हम x और y की वैल्यू निकाल लें, जो x होगा वो a की वैल्यू है, जो y होगा वो b की वैल्यू है। तो हम इसको ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते हैं बेटर वे से, या फिर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। हम इसको ट्राई ऑप्शन से करते हैं, ट्राई ऑप्शन से एक्यूरेसी भी ज्यादा रहती है और जल्दी भी हो जाता है। पहले x + y = 5, क्या इन दोनों को प्लस करेंगे 5 आएगा? यस, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरे में रखो 2x, 2 6 = 12 और -1 को -3 से +3 हो जाएगा। क्या ये 4 के इक्वल है? नॉट। तो पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नॉर्मली देखेंगे पहली इक्वेशंस में दोनों ऑप्शन सही होंगे, सेकंड इक्वेशन में दोनों ऑप्शन, तीनों में से, चारों में से कोई एक ही सही होता है। दूसरा देखेंगे 2 और 3, 2 + 3 5, ये तो हो जाएगा। इसमें 2 2 = 4 और 3 3 = 9, तो ये क्या होगा? 4 है, यहाँ माइनस का 5 बचेगा, ये 4, ये भी नॉट पॉसिबल। तीसरा देखो 1 + 4 5, पहली इक्वेशन तो ठीक है, दूसरी इक्वेशन में 2 को 1 से 2 होगा और 4 को 3 से 12, क्या ये इक्वल है? यहां पर भी ये भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो हमारा तीसरा भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हमारे पास एक ऑप्शन डी बचा, वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। पहले 19/5 और +6/5, दोनों को प्लस करेंगे। 19 6 कितना होगा? 25/5, तो ये तो पहला तो ठीक है। दूसरे में भी पुट करते हैं, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 38/5 और -3 से जब 6 को करेंगे 3 6 = 18/5 और इक्वल क्या आना चाहिए हमारा? 4। तो ऊपर देखो 38 में से 18 20 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 = 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ x = -2 इज ए लाइन पैरेलल टू x = -2, यहां पर होगा x -2, ये ऐसे चलेगा x = तो ये किसके पैरेलल हो रहा है? y एक्सिस के। देखो जब कभी भी हमारी x की वैल्यू दी हुई हो वन वेरिएबल में तो y के पैरेलल होता है, और अगर y की वैल्यू दिया हुआ हो तो x के पैरेलल होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा y एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ y = 4x पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, दोनों वेरिएबल दिए हुए हैं तो ये पैरेलल नहीं होंगे किसी भी एक्सिस। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो कोई भी एक वैल्यू रखो, मान लिया हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y भी कितना हो गया? 0, x भी 0 है और y भी 0, मीन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 इज ए वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, नन ऑफ दिस। बेटा वर्टिकल लाइन कब होती है? जब हमारा x y एक्सिस होता है, y एक्सिस जब x का सिर्फ एक ही वेरिएबल x की वैल्यू दी हो, ये नॉट पॉसिबल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जब y एक्सिस दिया हो तो ये भी नॉट पॉसिबल। अब स्ट्रेट लाइन कि एक इक्वेशन है तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये हमारा। अब इसको करके भी देख सकते हैं, अगर करना चाहें तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ज्यादा नहीं रखते, छोटा ही रख लेते हैं। अब इसमें पहले देखो जब हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई की, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, इसको इस प्रकार से x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 5 - 3y/2। तो y की वैल्यू पुट करते हैं हम, पहले y की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो
अगर यहाँ y की वैल्यू 3 रखते हैं, -9 -4/2 तो -2 हो जाएगा। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं तो ये 8, ये 4 हो जाएगा। अब इससे देखो 1 1 यहाँ पर आएगा, x माइनस का 2 है, y प्लस का 3 है, x माइनस का 2 है, y प्लस का 3 है, तो अप्रॉक्स यहाँ पर आएगा ये। फिर x प्लस का 4 है, y माइनस का 1 है, ये यहाँ पर। तो ये तीनों से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। बस आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलते हैं। थैंक यू।